हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग चलिए समझने वाले हैं कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है। और रिपोर्ट राइटिंग को समझने के साथ ही साथ हम इसको लेकर आज हम कुछ एग्जांपल्स का भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है। रिपोर्ट का अर्थ ही होता है कि जब हम कभी सुने होंगे नाम रिपोर्टर, तो रिपोर्टर क्या होता है कि कोई घटना जो घटता है तो उसका आंखों देखा हाल जब वो एक्सप्लेन करता है तो हम कह सकते हैं कि वो रिपोर्टिंग कर रहा है। तो सब वही चीज़ यहाँ पर है कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है कि कोई घटना होता है, कोई भी इवेंट होता है। अब जैसे कि कोई प्रोग्राम हुआ, कुछ इवेंट हो गया, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई भी घटना, अगर किसी भी तरह का प्रोग्राम भी होता है, अगर उसका हम पूरा शुरू से लेकर आखिर तक हम उसको जब एक्सप्लेन करते हैं, आंखों देखा हाल बयान करते हैं, तो वो होता है रिपोर्टिंग, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा रिपोर्ट राइटिंग क्या हो। अब हम लोग समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जो हमारे पास जो पहला रिपोर्ट को लेकर क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगेगा। ठीक है, जब आपके पास क्वेश्चन रहेगा रिपोर्ट का, तो वो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन ये सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए होता है। इसमें आपको क्लू दिया हुआ रहता है कि आप क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके नाम के साथ आपके स्कूल का नाम, उसमें क्या एक्सप्लेन करना वो भी मेंशन रहता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको बड़ा लगेगा। तो चलिए जान लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। देखिए, कल्चरल सोसाइटी सनशाइन पब्लिक स्कूल, यानी कि स्कूल का नाम क्या है, सनशाइन पब्लिक स्कूल धनबाद। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड एन अडल्ट लिटरेसी कैंप इन इट्स नेबरहुड, यानी कि एक कैंप का आयोजन हुआ था एडल्ट लिटरेसी का। एडल्ट जो बुजुर्ग लोग को पढ़ाया लिखाया जाता है, उसको लेकर एक कैंप का आयोजन हुआ था। तो कह रहा है कि राइट रिपोर्ट ऑन 120 से 150 वर्ड में एक रिपोर्ट लिखना है फॉर द स्कूल न्यूज लेटर्स के लिए। अब उसके पास यहाँ तक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि आपके स्कूल का नाम सनशाइन पब्लिक स्कूल है, धनबाद का है, और एक कैंप का आयोजन हुआ था वो चीज़ का एडल्ट लिटरेसी का, बुजुर्ग के पढ़ाने को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ हिंट्स दिया हुआ जिसको हम यूज करना। पहली बात है कि यू आर पीवी सुनीता, यानी कि आपका नाम क्या है, पीवी सुनीता है, सेक्रेटरी है, आप सेक्रेटरी है। यूज द फॉलोइंग क्लू, आप इन चीज़ों का यूज करना। नंबर ऑफ वॉलंटियर आवर स्पेंड ऑन टीचिंग, यानी कि कितने वॉलंटियर आए थे, पढ़ाई में कितना टाइम बीता था, इस प्रोग्राम में कितना समय लगा था। लोकेशन क्या था, कितने चेयर, ब्लैक बोर्ड, नंबर ऑफ अटेंडिंग कैंप, ये सब और इसके बेनिफिट, यानी कि ये सब चीज़ें हमें इस जो रिपोर्ट है इस चीज़ पर मेंशन करना है। पहले तो बात यह है कि क्योंकि एडल्ट लिटरेसी कैंप था तो एक प्रोग्राम के टाइप का हुआ था, और उस चीज़ को हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, तो वही चीज़ आपका लेटर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इस रिपोर्ट का जो है हेडिंग क्या है, एडल्ट लिटरेसी कैंप था, और इसका जो वर्णन कर रहा है यानी कि पीवी सुनीता सेक्रेटरी इसका मेंशन कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है कि ये जो कि नाम क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो चलिए और अब हम पढ़ते हैं कि आगे किस तरह का रिपोर्ट लिखा हुआ है। तो एन एडल्ट लिटरेसी कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कल्चरल सोसाइटी सनशाइन पब्लिक स्कूल धनबाद। कह रहा है कि एक एडल्ट लिटरेसी कैंप का आयोजन हुआ था स्कूल सनशाइन पब्लिक स्कूल के द्वारा। इन द स्कूल नेबरहुड यस्टरडे एक्सटेंडिंग एजुकेशनल ऑप्शंस टू those adults who have lost the opportunity and have crossed the age of formal education। यानी ये जो प्रोग्राम था तो वो उन लोगों के लिए था, बुजुर्ग लोगों के लिए था जिन्होंने प्रॉपर एजुकेशन ग्रहण नहीं किया, और एक एज पे इतने के बाद उनके लिए और क्या क्या अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं कि यानी देश में और क्या क्या कर सकते हैं, उसी को लेकर ये कैंप था। ठीक है, The activities of the camp were carried out by the cultural society of the school and there were a total of 25 volunteers। यानी कि ये जो प्रोग्राम था वो स्कूल कल्चरल सोसाइटी के द्वारा आयोजित किया गया था और उसमें कुल 25 वॉलंटियर थे। ठीक है, आगे चलिए समझते हैं। देखिए, द कैंप बिगन विद द वेलकम स्पीच फॉर द चीफ गेस्ट मिसेस कविता नायक, ए रिनोवेंड सोशल वर्कर। यानी कि सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत किस तरह से हुआ था, एक स्पीच हुआ, भाषण हुआ। जो भाषण दिया किसने, चीफ गेस्ट थे जो मिसेस कविता नायक चीफ गेस्ट थी, और वो एक सोशल वर्कर थी। कह रहा है कि 400 पीपुल वेर ए पार्ट ऑफ द कैंप। इस कैंप में लगभग 400 लोगों ने भाग लिया था। दे वे डिवाइडेड इन टू डिफरेंट ग्रुप्स इन अकोमोडेंस विद देयर एज कंपेंटिटी।
यानी कि 400 लोग भाग लिए थे, उनमें से सभी को एक अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया था उसके एज के हिसाब से, ठीक है। दे वेर टाउट द बेसिक्स फॉर बिगिनिंग एबल टू रीड एंड राइट। और लोगों को, क्योंकि ये एडल्ट लोगों के लिए प्रोग्राम था, बुजुर्ग लोगों का प्रोग्राम था, तो उन्हें पढ़ाई के महत्व के बारे में बताएगा कि पढ़ने लिखने से और क्या कर सकते, क्या उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। फ्री बुक्स एंड स्टेशनरी इज़ बीइंग प्रोवाइडेड फॉर द क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। अब उसके बाद इस प्रोग्राम में क्या किया कि जो लोग आए हुए थे उनके लिए फ्री में बुक्स प्रोवाइड किया गया, स्टेशनरी सामान पे लिखने उखने का सामान सब प्रोवाइड किया गया, उन्हें दिया गया, ठीक है। देखिए, ऑल द अरेंजमेंट इंक्लूडिंग डेस्क एंड ब्लैक बोर्ड्स वेयर डन इन द एडवांस। यानी इस प्रोग्राम के लिए बहुत सारे ब्लैक बोर्ड्स मंगाए गए थे, डेस्क मंगाए गए थे, ताकि लोगों को बैठने में कोई दिक्कत में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल नीड्स, स्पेशल केयर वाज डिवोटेड टू हाइजीन एंड सैनिटेशन। साथ ही साथ यहाँ साफ सफाई को लेकर विशेष प्रबंध भी किए गए थे, ठीक है। दे वर टाउट बेसिक ऑफ क्लीननेस लाइक टाइप ऑफ वेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। लोगों को इस प्रोग्राम में बताया गया कि साफ़ सुथरा क्यों रहना है, किस तरीके से रहना है, प्रॉपर कैसे वेस्ट को मैनेज करना है, वो सबको बताया गया था। और रिफ्रेशमेंट वेयर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द पार्टिसिपेंट, यानी कि कुछ हल्के फुल्के जो नाश्ता वगैरह जो पार्टिसिपेंट हैं उन्हें दिया गया था। द इमेंस इंथुसियाज्म एंड zeal इन द पीपुल टू लर्न समथिंग न्यू थिंग। यानी लोगों में एक अलग तरह का उत्साह था, जुनून था, क्योंकि वो कुछ अलग और कुछ नया चीज़ सीख रहे थे। द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द सर्टिफिकेट्स ऑफ पार्टिसिपेशन अमंग द वॉलंटियर्स। द कैम्प एंडेड ऑन ए पॉजिटिव नोट। फिर जो चीफ गेस्ट आए हुए थे उसने क्या किया कि जितने भी वॉलंटियर्स आए हुए थे वॉलंटियर्स को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया, साथ ही लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई थी इस प्रोग्राम के माध्यम से। देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग एंड ग्रोइंग टुगेदर। और इस तरह का माहौल बन गया था कि लोग कुछ नया सीख के आए थे। तो इस तरीके से ये जो कैंप था वो ख़त्म होता है और हमारा ये रिपोर्ट भी ख़त्म होता है। यानी कि कुल मिलाकर रिपोर्ट क्या हो रहा है, किसी भी इवेंट का प्रॉपर शुरू से लेकर आखिर तक का पूरा एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। तो दूसरा हम लोग रिपोर्ट का बात करेंगे इसमें। तो दूसरा रिपोर्ट क्या है कि योर स्कूल इज एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि एक स्कूल आपका स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल है। हैप्पी सनशाइन पब्लिक स्कूल, स्कूल का नाम भी दिया हुआ है इसमें, हैप्पी सनशाइन पब्लिक स्कूल। गवर्नमेंट मॉडल स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए बुक फेयर है, ठीक है। अब यहाँ क्या करा कि एक बुक फेयर का आयोजन किया गया, किताबों का मेला का आयोजन किया गया था। एक ऐसा मेला जिसमें किताब मिलेंगे, ऐसा एक मेला का आयोजन हुआ था। As the head boy a girl write a report for the school newsletter in 120 to 150 words with the help of the following clues। यानी कि कह रहा है कि बुक फेयर का आयोजन हुआ था स्कूल में और इस पूरा बुक फेयर को लेकर हमें एक रिपोर्ट बनाना, साथ में हमें इन क्लू को भी यूज करना, इसको हमारे रिपोर्ट में यूज करना। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड बुक डे और बाय हेड बॉय गर्ल। और इसमें हम अपना नाम भी ले सकते हैं जो लिख रहा है। अगर क्वेश्चन में इसका नाम लिखा हुआ रहता है तो यहाँ पे हम नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि नाम मेंशन नहीं है तो सिर्फ बॉय गर्ल लिखा होता है, हम भी यहाँ पे बॉय या गर्ल लिख देते हैं। उसके बाद शुरू होता है बुक फेयर के बारे में, यानी कि किताब का मेला किस टाइप का हुआ था, पूरा प्रोग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बुक डे आवर स्कूल in association with the state government, Happy Sunshine Public School and Government Model School organized a book fair from 22 अप्रैल to 25 अप्रैल। यानी कि कह रहा है कि हमारा वर्ल्ड बुक डे यानी कि विश्व किताब दिवस के अवसर पर हमारे स्कूल सनशाइन पब्लिक स्कूल ने सरकार के साथ और अन्य स्कूलों के साथ मिल करके एक प्रोग्राम बुक फायर का आयोजन किया था। बुक का मेला का आयोजन कब से कब किया था कि 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक किताबों का एक मेला का आयोजन किया था, जहां पर हर तरह के किताब मिलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं द बुक फेयर विच वाज सेट अप इन द न्यू लाइब्रेरी ऑफ आवर स्कूल ऑफर्ड बुक्स फ्रॉम ऑल द जेनियर फॉर ऑल एज ग्रुप। यानी कि जो बुक फेयर जो लगा था वो हमारे स्कूल के न्यू लाइब्रेरी में आयोजित हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जो बुक्स मिल रहे थे हर एज ग्रुप के बुक्स मिल रहे थे, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग लोग, हर तरह के लोगों के लिए ज़रूरत के बुक्स इसमें मिल रहे थे। द बुक्स रेंज फ्रॉम कॉमिक्स टू फैंटेसी नॉवल, फ्रॉम ऑटोबायोग्राफीज टू
क्लासिक फ्रॉम प्राइमर्स टू द कलरिंग बुक्स। यानी कि ये इस बुक मेले में हर तरह के बुक थे कि हर तरह के कॉमिक का बुक थे, नॉवल भी मिल रहे थे, ऑटोबायोग्राफी भी मिल रहे थे, यानी कि हर तरह के जोक्स वगैरह हर तरह के बुक मिल रहे थे। द बायर रिसीव्ड ए 10% डिस्काउंट ऑन ईच बुक्स वाइल बुक्स फॉर द 3+ एज ग्रुप रिसीव्ड 20% ऑफ। कह रहा है कि इस प्रोग्राम में कि हर लोगों को बुक्स पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा था और जो 3+ एज के आसपास थे उन्हें 20% का डिस्काउंट हर किताब में मिल रहा था। ठीक है। द फायर ऑफर्ड ए फ्री बुक मार्क्स इन ईच परचेज एंड द कस्टमर कुड बाय मोर एट द कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज़ ईच। कह रहा है कि यहाँ तक कि इस तरह के हर तरह के बुक मिल रहे थे, 50 रुपये में भी कई तरह के बुक यहाँ पर मिल जा रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दीज बुक्स मार्क्स वेयर हैंडमेड बाय स्टूडेंट्स एंड सम वेयर मेड बाय 3D प्रिंटर्स ऑफर्ड बाय द हैप्पी सनशाइन पब्लिक स्कूल्स। ठीक है, द गवर्नमेंट मॉडल स्कूल कंट्रीब्यूटेड विद इट्स हैंडमेड कैरी बैग विच स्पार्क्ड द क्रिएटिविटी ऑफ इट्स स्टूडेंट्स। तो क्योंकि ये प्रोग्राम एक गवर्नमेंट स्कूल के साथ मिलकर भी किया जा रहा था, है ना, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के साथ, तो ये क्या कर हाथ से बना हुआ कैरी बैग लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे। कैरी बैग जो झोला होता है ना, जिससे सामान लेके जाते, तो हाथ का बनाया हुआ दिया जा रहा था। तो ये एक तरीका से स्टूडेंट्स के क्रिएटिविटी को दिखाता था, है ना। एट द लास्ट आवर स्कूल प्रिंसिपल थैंक्ड ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड विश्ड फॉर बेटर फ्यूचर। प्रोग्राम के जब लास्ट हुआ था, आखिरी दिन हुआ था, तो आखिरी दिन में क्या हुआ था कि प्रिंसिपल ने एक स्पीच दिया था, लोगों को थैंक कहा था और साथ ही साथ लोगों को विश किया था कि उनके बेटर भविष्य को लेकर। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट भी यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को रिपोर्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। अगर आप लोग का कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो मुझे ज़रूर बताएं।